कैसे हैं आप लोग। मैं सुखवीर सिंह अपने स्कूल डायर एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर अपने सभी फ्रेंड्स का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, कल की जो सीरीज थी हमने वहां तक देखा था कि तुगलक डायनेस्टी तक हमने देखा था, क्लियर। लेकिन आज हम जो सीरीज स्टार्ट करेंगे, जो हमारा सेशन होगा, उसमें हम सैयद और लोधी वंश को देखेंगे। इसमें हम 1414 ईस्वी से लेके 1526 तक के इतिहास को समझेंगे, देखेंगे, क्लियर। तो हमारी सीरीज की शुरुआत होती है इस सवाल से, टाइम का अभाव, टाइम को देखते हुए, ज्यादा बकैती न करते हुए मेन मुद्दे पर आते हैं। पहला सवाल हमारा यही है कि बादलगढ़ का किला जो था उसका निर्माण किस शासक ने करवाया था। बादलगढ़ का जो किला था इसका निर्माण किस शासक ने कराया था। तो फ्रेंड्स, इस जो किले का निर्माण था, बादलगढ़ के किले का जो निर्माण था, इब्राहिम लोधी, मोहम्मद शाह, सिकंदर लोधी या अलाउद्दीन आलम शाह। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा वो सिकंदर लोधी होगा। बादलगढ़ का किला जो था आगरा में, क्लियर, आगरा में इस्टेब्लिश किया था इसने, और आगरा को ही इसने 1504 में इस नगर को बसाया था। आगरा नगर को 1504 में बसाया था और आगरा को ही 1506 में इसने अपनी राजधानी बनाया था। क्लियर फ्रेंड्स, यह लोधी वंश का सबसे योग्य शासक था। काफी कुछ इसने सराहनीय कार्य किए, आधुनिक व्यक्ति था। इसने जो गंगा किनारे मुंडन कराया जाता था और डेड बॉडियों को दफनाया जाता था, उस चीज का इसने विराम लगाया। इसके बाद इसने क्या किया, यह कुछ उपनाम से कविताएं किया करता था, जैसे गुलरुखी नाम से कविताएं किया करता था। उदार शासक था, अच्छा शासक था। इसने एक पैमाना गजी सिकंदरी चलाया था, क्लियर। तो ऐसे अनेक कार्य किए इसने, अनेक कार्य किए इसने, और काफी लंबे समय तक ये शासित रहा था, यानी 89 से 1517 तक ये शासित रहा था, क्लियर। इसके बाद इब्राहिम लोधी आ जाता है, तो काफी लंबे समय तक इसने शासन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अपना, ये रहा। दिल्ली सल्तनत व्यवस्था में दीवाने आरिज विभाग का संबंध किस कार्य से था। दीवाने अर्ज, क्लियर। दीवाने अर्ज दिल्ली सल्तनत व्यवस्था में दीवाने आरिज विभाग का संबंध किस कार्य से था। तो कृषि से था, या शाही पत्र व्यवहार से, या लेखक परीक्षण विभाग से, या सेना से था। तो दीवाने अर्ज जो था फ्रेंड्स, वो उसका राइट आंसर डी सही होगा, सेना से संबंधित था। जो दीवाने अर्ज था, आरिज था, ये बलबन ने गठित किया था। किसने? बलबन ने गठित किया था इसे, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तुगलक वंश के किस शासक को हटाकर खिज्र खां दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। तुगलक वंश के किस शासक को हटाकर खिज्र खां दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा सी, तुगलक महमूद था। ये अंतिम शासक था जो, क्लियर। देखते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को, ये रहा। क्वेश्चन नंबर 4। खिज्र खां को सर्वप्रथम फिरोज शाह ने कहां का सूबेदार नियुक्त किया था। खिज्र खां को सर्वप्रथम फिरोज शाह ने कहां का सूबेदार नियुक्त किया था। यानी मुल्तान का, लाहौर का, पंजाब का,
या इनमें से कोई नहीं? तो खिज्र खान ने फ्रेंड्स जो सिकंदर लोधी था, सॉरी खिज्र खान ने सर्वप्रथम फिरोज शाह को मुल्तान, राइट आंसर ए सही होगा इसका। क्लियर फ्रेंड्स? नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं अपना, ये देखिए खिज्र खान यानी सुल्तान के स्थान पर खिज्र खान ने, यानी जब सैयद वंश की स्थापना इसने की थी तो किसकी उपाधि धारण की थी इसने? सुल्तान की पदवी तो इसने धारण नहीं की थी, सुल्तान की पदवी तो इसने धारण नहीं की थी, लेकिन कौन सी उपाधि धारण की थी? तो फ्रेंड्स इसके ने जो उपाधि धारण की थी वो उपाधि जो थी वो सिपह सलार। क्लियर? किसकी? सिपह सलार की जो उपाधि धारण की थी इसने। राइट आंसर हमारा बी सही होगा। क्लियर फ्रेंड्स? नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, ये रहा, खिज्र खां की मृत्यु के बाद उसका पुत्र सिंहासन पर बैठा था, उसका क्या नाम था? खिज्र खां के बाद मुबारक शाह आता है, क्या? राइट आंसर इसका डी सही होगा। यानी खिज्र खां के बाद मुबारक शाह आता है, फिर उसके बाद मोहम्मद शाह आता है, फिर उसके बाद अलाउद्दीन आलम शाह आता है। टोटल यानी सैयद वंश ने 36 वर्ष शासन किया था। कितने वर्ष? 36 वर्ष इसने शासन किया था। क्लियर फ्रेंड्स? तो राइट आंसर डी सही होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सिकंदर लोधी ने 1506 में, सिकंदर लोधी ने 1506 में निम्न में से किसको अपना स्थायी राजधानी बनाया था? किस नगर को अपनी स्थायी राजधानी बनाया था? तो आपको पता है बादलगढ़ का किला आगरा से जोड़ के 1504 में, और उसके बाद 1506 में यह अपनी आगरा को राजधानी बना लेता है। राइट आंसर हमारा क्या होगा? राइट आंसर हमारा होगा बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, गज-ए-सिकंदरी का प्रचलन किसने करवाया था? दरअसल यह भूमि की एक सर्वेक्षण का पैमाना था जिसे गज-ए-सिकंदरी कहा गया। इसमें क्या था फ्रेंड्स? भूमि का माप जो किया जाता था, जिसे सिकंदर लोधी ने चलाया था। राइट आंसर ए सही है। क्लियर? बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। याहिया बिन अहमद सर हिंदी ने, याहिया बिन अहमद सर हिंदी ने किस पुस्तक की रचना की थी? क्लियर? किस पुस्तक की रचना की थी? तो तारीख ए मुबारक शाही, तारीख ए सैयद, फैरंग ए सिकंदरी, लफ्ज ए सिकंदरी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ए सही होगा फ्रेंड्स। क्लियर? तारीख ए मुबारक शाह। क्लियर? अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है ये, तारीख ए मुबारक शाही। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था? सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था? अलाउद्दीन आलम शाह, मुबारक शाह, मोहम्मद शाह, फिरोज शाह। तो फ्रेंड्स जो सैयद वंश था उसमें 4 ही शासक हुए, कुल 36 वर्ष शासन करते हैं। तो जो अंतिम शासक होता है वो राइट आंसर ए सही है, अलाउद्दीन आलम शाह। ये 1443 से 1451 तक ये शासन करता है। क्लियर? राइट आंसर ए सही है इसका, अलाउद्दीन आलम शाह। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये रहा, दिल्ली में प्रथम अफगान राज्य का संस्थापक कौन था? अच्छा सवाल है। अफगान फ्रेंड्स कहा जाता था लोधियों को, और लोधी वंश की स्थापना दिल्ली में सर्वप्रथम किसने की थी? तो कौन था वह? बहलोल लोधी। क्लियर? उसके बाद सिकंदर लोधी, उसके बाद इब्राहिम लोधी। राइट आंसर ए सही होगा, बहलोल लोधी ने दिल्ली में अफगान वंश या लोधी वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, सैयद वंश ने कुछ कितने
वर्ष शासन किया। तो कुल 36 वर्ष शासन किया था इन्होंने, ठीक है ना। ये 14 में गद्दी पर बैठते हैं, 1414 में गद्दी पर बैठते हैं और 1451 में ये पदच्युत कर दिए जाते हैं। तो वही 36 वर्ष उनका शासन होता है। राइट आंसर सी सही होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा, किसने गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताओं की रचना की थी? किसने गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताओं की रचना की थी? बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी या आलम खां? तो इसका जो फ्रेंड्स राइट आंसर सही होगा वो सिकंदर लोधी था। यह गुलरुखी नाम से कविताएं किया करता था। कई बार ये क्वेश्चन पूछा भी और पूछ भी सकता है, तो याद रखिएगा, रिमाइंड कीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मेवाड़ के महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोधी को किस युद्ध में पराजित किया था? अच्छा क्वेश्चन है। मेवाड़ के महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोधी को किस युद्ध में पराजित किया था? बयाना का युद्ध, खतौली का युद्ध, मालवा का युद्ध या इनमें से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा बी होगा। खतौली के युद्ध में ही महाराणा सांगा ने इन्हें सिकंदर लोधी को क्या किया था? पराजित किया था। क्लियर फ्रेंड्स? बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शायद रिपीट हो गया, दीवानी अर्ज का संबंध विभाग जो है वो सेना से है। ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया, इसका राइट आंसर डी सही होगा। एक बार फिर से देख लो, दिल्ली सल्तनत व्यवस्था में दीवानी अर्ज विभाग का संबंध किससे था? तो यह सेना से था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सल्तनत युग में मजलिस से खलबंद क्या थी? तो फ्रेंड्स यह एक थी सुल्तानों की एक परामर्शदात्री संस्था थी, एक समिति थी, कमेटी थी, जो सुल्तान को विभिन्न मुद्दों पर क्या करती थी? सलाह दिया करती थी। क्लियर? राइट आंसर बी सही होगा इसका। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सिकंदर लोधी की न्याय व्यवस्था निम्न में से किस पर आधारित थी? क्या समानता के सिद्धांत पर थी या असमानता के सिद्धांत पर थी या पक्षपात किया करते थे या इनमें से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स जो सिकंदर था, जो अफगान थे, वो आपस में सरदारों में, शासकों में समानता की बात करते हैं और कभी असमानता की बात नहीं करते थे। अपने आप को सबको बराबर समझते थे। तो ये उनका सिद्धांत था वो समानता के सिद्धांत पर आधारित था। राइट आंसर इसका ये सही होगा। क्लियर? इनकी जो न्याय व्यवस्था थी वो समानता के आधार पर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अलाई दरवाजा का निर्माण किसने कराया था? अच्छा सवाल है। स्थापत्य कला का है, दिल्ली सल्तनत से कभी पूछ सकता है। तो इसकी जो स्थापना कराई थी अलाउद्दीन खिलजी ने कराई थी। राइट आंसर ए सही है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी जगह या कौन सा शहर जो है सिराज ए हिंद के नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड्स मालवा, खानदेश, सोनारगांव और जौनपुर। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा वो जौनपुर होगा। जौनपुर को पूरब का सिराज भी कहा जाता है और यहाँ से कहा जाता है कि फिरोज शाह तुगलक ने यहाँ से शिक्षा ग्रहण की थी, तो इसी को ही पूरब का सिराज कहा जाता है। राइट आंसर डी सही होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद के निकट मकबरा किसका था? तो कुब्बत उल इस्लाम की बात अगर हम करें तो यह एक ऐसी मस्जिद थी, पहली तुर्क मस्जिद थी, जिसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था दिल्ली में। और इसी के निकट एक मकबरा है, वो मकबरा है इल्तुतमिश का। राइट आंसर हमारा ए सही होगा इसमें। क्लियर? कि कुतुबुल इस्लाम मस्जिद के, कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद के निकट इसका मकबरा है, तो इल्तुतमिश का है, लेकिन इस मस्जिद का निर्माण जो कराया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। क्लियर फ्रेंड्स? तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। पानीपत का प्रथम युद्ध निम्न में से किस वर्ष हुआ था? पानीपत का युद्ध आप जानते हैं, फेमस युद्ध था। विकल्प ए सही है, 1526 ईस्वी में। यह इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में हुआ था। क्लियर? इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में हुआ था 1526 में। राइट आंसर ए सही है इसका। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा, 1504 में आगरा नगर की नींव किसने रखी थी? 1504 में आगरा नगर की नींव
किसने रखी थी? तो हम चर्चा कर चुके हैं, सिकंदर लोधी ने आगरा नगर की नींव रखी थी। राइट आंसर ए सही होगा फ्रेंड्स। क्लियर? योग्य शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, ये रहा। याहिया बिन अहमद सरहिंदी किसके दरबार में आश्रय पाते थे? याहिया बिन अहमद सरहिंदी किसके दरबार में आश्रय पाते थे? मोहम्मद शाह, मुबारक शाह, फिरोज शाह या अलाउद्दीन आलम शाह? अच्छा सवाल है, क्योंकि इनके पहले हम जो चर्चा कर चुके हैं इनके सवाल की कि याहिया बिन अहमद सरहिंदी ने किस पुस्तक की रचना की थी। याहिया बिन अहमद सरहिंदी ने किस पुस्तक की रचना की थी, तो हम उस पर भी चर्चा किए थे। और इस सवाल को भी कई बार पूछा गया है कि याहिया बिन अहमद सरहिंदी जो थे वो किसके दरबार में आश्रय पाते थे। क्लियर? देखिए, मुबारक शाह, मोहम्मद शाह, फिरोज शाह और मुबारक शाह, मोहम्मद शाह और फिरोज शाह, आलम शाह। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा बी राइट आंसर सही होगा इसका। क्लियर? किसके दरबार में पाते थे? मुबारक शाह के दरबार में ये पाते थे। मुबारक शाह, मोहम्मद शाह, मुबारक शाह के दरबार में ये पाते थे। ठीक है ना? याहिया बिन अहमद सरहिंदी मुबारक शाह के दरबार के में आश्रय पाते थे। क्लियर? तो ये हमारी सीरीज का आज का अंतिम सवाल था। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स ये सीरीज आपको पसंद आई होगी। आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। क्लियर? मिलते हैं फिर आपको एक नए वीडियो के साथ रूबरू कराते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।